हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो उस कंपनी के लिए है जो कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर चली जाती है। जब भी कोई कंपनी आईबीसी की प्रोसेस से गुजर रही होती है तो एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। उस रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल तक जो आकर के अपना क्लेम सबमिट कर देता है उसको रेजोल्यूशन प्लान में जगह मिलती है। और यदि कोई क्रेडिटर अपना क्लेम रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल होने तक यदि सबमिट नहीं कर पाता तो फिर बाद में वो अपना क्लेम सबमिट नहीं कर सकता। ये चीज सभी क्रेडिटर्स के लिए एप्लीकेबल होती है, यहां तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यूज के लिए भी। यही इशू टाटा स्टील लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा। मैटर 460 आईटीआर पेज नंबर 595 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 31 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर कंपनी की आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने 3 सालों का क्लेम उस रेजोल्यूशन प्लान से पहले सबमिट कर दिया था। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह लगा कि 1 साल का क्लेम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी को बताना भूल गया है। रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूव होने से पहले कंपनी को नोटिस भेजा गया। कंपनी ने आईबीसी के प्रोविजंस पे एक लेटर बनाते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस नोटिस को क्वैश नहीं किया, जिसके लिए एसएससी दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन को लेकर के गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल की जाती है तो जनरली वो एडमिट नहीं की जाती, ये कह के कि क्योंकि एसएससी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी है सीआईटी अपील का, एसएससी वहां पर अपील करे और उन रिट पिटीशंस को जनरली एंटरटेन नहीं किया जाता। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डर्स के अगेंस्ट, प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट रिट पिटीशन को कुछ परिस्थितियों के अंदर एंटरटेन किया जा सकता है। पहला, जहां पर एसएससी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ हो, जहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन हुआ हो, जहां पे जो ऑर्डर या प्रोसीडिंग्स जिनको चैलेंज किया गया है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन इनिशिएट की गई हो, या एसएससी ने जो इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन है उसके वायरस को रिट पिटीशन के अंदर चैलेंज किया हो। इन 4 परिस्थितियों के अंदर जनरली कोर्ट रिट पिटीशन को एडमिट कर सकती है यदि पिटीशनर जो है वो अपनी बात से कोर्ट को कन्विंस कर पाता है। प्रेजेंट केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन को एडमिट किया। दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो आईबीसी कोड है उसका इनकम टैक्स एक्ट पे एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है। प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने क्लेम को रेजोल्यूशन प्लान से अप्रूव होने के पहले वो एडमिट नहीं कराया था, उसको इंटीमेट नहीं किया था, तो एक बार यदि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने उस क्लेम को उस कंपनी के अगेंस्ट एडमिट नहीं करा सकता। जो स्टैट्यूट है वो ये कहता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का कि रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूव होने से पहले जो क्लेम चले जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास, वो उनको कंसीडर कर लेता है। और एक बार यदि रेजोल्यूशन प्लान एडमिट हो जाता है तो फिर उसके बाद नया क्लेम एडमिट नहीं किया जा सकता। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में डिपार्टमेंट जो विद इन प्रेस्क्राइब टाइम अपने 4th ईयर के क्लेम को नहीं बता पाया, इसलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड या इनकम टैक्स एक्ट के किसी प्रावधान के बेसिस पर अपने उस क्लेम को क्लेम कर सके। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब केसेस के लिए जो कंपनियां आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली जाती हैं। वीडियो के अंत में
एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 अक्टूबर 2023 को आया। मैटर 460 ITR पेज नंबर 595 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।